हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? ये क्वेश्चन 2020 की बोर्ड परीक्षा पर आया हुआ है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? तो 1:1:1:1:1। ठीक। सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न होती है। सिकल सेल एनीमिया, इसे हम दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? ये भी 2020 में आया हुआ है। तो ये अलिंगी गुणसूत्र, अलिंगी गुणसूत्र का मतलब होता है जो लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, मतलब आटोसोम। आटोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण, अप्रभावी विशेषक का मतलब रेसेसिव ट्रेट्स के कारण। ठीक। नेक्स्ट है मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसे किसने खोजा? तो ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है। मंगोलियाई जड़ता क्या होती है? देखिए, मंगोलियाई का मतलब होता है मंगोलिज्म, मतलब मंगोलिज्म कोई बीमारी है। जड़ता का मतलब क्या होता है? मूर्खता। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, मतलब इस बीमारी में मंगोलियाई जड़ता बीमारी में क्या होता है? मंगोलों के समान चेहरा हो जाएगा और जड़ता का मतलब मूर्खता आ जाएगी। ठीक। तो समझ गए होंगे मंगोलियाई जड़ता क्या है, जिसमें मंगोलों के समान चेहरा हो जाए और मूर्खता हो जाए। इसे किसने खोजा था? तो इसे लैंगडन डाउन ने खोजा था। याद रखना, इसे किसने खोजा था? लैंगडन डाउन ने खोजा था। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है कि 21वीं गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र आटोसोम का गुणसूत्र होगा, तो उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब कि एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जीभ मोटी हो जाया करती है और मंद बुद्धि हो जाती है। देखिए, मंद बुद्धि का मतलब वही मूर्खता। कद छोटा हो जाता है। और खोज किसने किया है? लैंगडन डाउन ने किया है। नेक्स्ट है बहुप्रभाविता क्या होती है? तो आप बहुप्रभाविता और बहुजीनी वंशागति को एक साथ समझना। बहुप्रभाविता का मतलब होता है जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। ठीक। एक जीन है और वो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, तो इसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। अच्छा, बहुजीनी वंशागति क्या है? जिसमें लक्षण ज्यादा हों लेकिन जीन्स जो है, जब एक लक्षण अनेक जीन्स के द्वारा, मतलब देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा था। बहुजीनी वंशागति का मतलब होता है जब लक्षण एक हो और उसे कई जीन मिल करके प्रभावित कर रहे हों, तो इसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। और बहुप्रभाविता में क्या होता है? जीन एक हो लेकिन लक्षण कई ज्यादा होते हैं। ठीक। तो याद रखना, बहुप्रभाविता में जीन एक होती है और लक्षण अधिक होते हैं। बहुजीनी वंशागति में लक्षण एक होता है और जीन्स अधिक होते हैं। सहलग्नता क्या होती है? तो सहलग्नता का मतलब वे जीन जो एक साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं, सहलग्न जीन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सहलग्नता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिंग गुणसूत्र के साथ लक्षण लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसे हम सहलग्नता कहते हैं। तो वे जीन जो एक साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं सहलग्न जीन कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम सहलग्नता कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लिंकेज कहते हैं। मार्गन नामक वैज्ञानिक ने सहलग्नता के बारे पर काफ़ी खोज की है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन की पेचिटीन उपावस्था में, जो मियोसिस होता है उसकी पेचिटीन उपावस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के जो खंड होते हैं वो आपस में अदला बदली करते हैं, इसे ही हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। थैलेसीमिया क्या होता है? तो आनुवांशिक रक्त संबंधी विकार होता है। ये क्या है? ये एक आनुवांशिक रक्त संबंधी विकार है। ब्लड से संबंधित ये एक डिसऑर्डर है। इसमें हीमोग्लोबिन उत्पादन प्रभावित होता है। तो आप सीधा सा अंदाजा लगा लीजिए, जिसमें हीमोग्लोबिन उत्पादन प्रभावित होगा, इसका मतलब कि उसमें रक्ताल्पता हो जाएगी। ठीक। अच्छा, रक्ताल्पता हो जाती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के निर्माण में
दो चेन भाग लेती हैं जिसे अल्फा एवं बीटा चेन कहते हैं। जब अल्फा एवं बीटा चेन असंतुलित हो जाती हैं, ठीक, इनका निर्माण, इनका संश्लेषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, तो हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बनेगा तो रक्ताल्पता हो जाती है। इसमें होता क्या है, थकावट आती है, सांस फूलने लगती है, प्लीहा अर्थात स्प्लीन बढ़ जाती है। अच्छा याद रखना, प्लीहा इसमें मलेरिया में भी बढ़ जाता है। ठीक, तो ये लक्षण कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता क्या होती है, इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये अप्रभावी जीन से होता है, और अगर देखा जाए तो यह भी रक्त संबंधी विकार है। इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो असामान्य बनता है, मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। याद रखना, एबनॉर्मल जैसा हीमोग्लोबिन होता है उस प्रकार से नहीं बनता है, असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। इसमें होता क्या है, आरबीसी सिकुड़कर हंसिया के आकार के हो जाते हैं। ठीक, तभी इसका नाम सिकल पड़ा हुआ है। दात्र माने हंसिया होता है, दात्र कोशिका मतलब हंसिये के आकार की कोशिका हो जाएगी, कौन सी, आरबीसी, लाल रक्त कणिका, तो इसमें क्या हो जाएगा, अरक्तता हो जाती है। अच्छा, जब आरबीसी सिकुड़कर हंसिया के आकार के हो जाएंगे तो ऑक्सीजन वहन प्रभावित हो जाता है इससे, मतलब हीमोग्लोबिन का जो काम है ऑक्सीजन को ले जाना वह प्रभावित हो जाता है। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला जो होती है उसमें छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलीन ले लेता है। ये याद रखना, ये विकल्प का भी पसंदीदा क्वेश्चन है, विकल्प में भी आता है। क्या होता है, इसमें ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलीन ले लेता है। कहाँ रहता है, छठवें स्थान पर रहता है बीटा श्रृंखला में। फिनाइल कीटोनूरिया क्या होती है, तो फिनाइल कीटोनूरिया, देखिए जहाँ पर यूरिया शब्द आ जाए इसका मतलब कि ये मूत्र संबंधी विकार होता है, और मूत्र के द्वारा ये फिनाइल का कोई कंपाउंड निकलेगा। तो ये क्या होता है, अप्रभावी जीन से होता है, ये रिसेसिव जीन से होगा, और इसमें फिनाइल एलेनिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। ठीक, फिनाइल एलेनिन जो है यह रक्त में बढ़ने लगता है, और जब रक्त में बढ़ जाएगा तो इसका श्रावण मूत्र से होने लगता है। ठीक, तो आ गए ना, देखिए यूरिया, यूरिया का मतलब मूत्र से संबंधित, मूत्र से संबंधित कोई विकार है और उसमें फिनाइल का कोई कंपाउंड निकलेगा। मस्तिष्क इसमें अल्प विकसित रहता है। नेक्स्ट है एल केप्टोनूरिया क्या होती है, तो एल केप्टोनूरिया क्या है, इसमें मूत्र हवा के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। आरएच कारक क्या होता है, ये आरएच कारक को हम आरएच एंटीजन कहते हैं, आरएच फैक्टर भी कहते हैं। तो लैंडस्टीनर तथा वीनर ने रहीसस नामक बंदर पर इस आरएच कारक को या आरएच एंटीजन को खोजा था, तभी रहीसस का आरएच ले लिया गया है। अच्छा, ये पुरुषों पर महिलाओं पर मिलता है, जिसमें मिलेगा उसे हम आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और अगर किसी में नहीं है ये फैक्टर तो उसे हम आरएच निगेटिव कहते हैं। जब आरएच पॉजिटिव पुरुष की शादी हम आरएच निगेटिव स्त्री से करवा देते हैं तो प्रथम संतान के बनने के बाद जो और संतानें होंगी उनकी भ्रूणावस्था में मृत्यु हो जाती है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। एरिथ्रो माने होता है एरिथ्रोसाइट्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं, और ब्लास्टोसिस माने होता है फट जाना, मतलब इस रोग में लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। कब फटती हैं, तो फिटेलिस, फिटेलिस का मतलब फीटल, मतलब भ्रूणावस्था में फट जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है।